फुल फुल फुल। मुझे ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, एसी कम ठंडा कर रहा है। तो आ गए आप भी आ गए, गर्मी अभी आ गई। अब लोगों को चाहिए एसी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। एसी के लिए पैसे नहीं है तो क्या गर्मी मरे? ना 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 भैया, केवल 1500 रुपये में एसी घर ले आओ। किस्तों की बात नहीं कर रहा मैं। अरे भाई, किस्तों का तो सबको पता है। रेंट पे ले आओ एसी। हाँ, लगाओ घर में, महीने का रेंट देते रहो और ठंडक खाते रहो। जब गर्मी खत्म हो जाए तो लौटा दो ससुरे का एसी। इतना ही है। जी हाँ, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको रेंट पे एसी देते हैं। कई लोकल दुकान वाले भी देते हैं, वहां से भी ले सकते हो। वैसे ऑथेंटिक जो वेबसाइट है उन पे ज़्यादा भरोसा है। बहुत सारे जैसे कि रेंट मोजो हो गया, सिटी फर्निश हो गया, फेयर रेंट हो गया, रेंट लोको पोपो चोचो हो गया। बहुत सारी वेबसाइट हैं जहां पर आप एसी ले सकते हो। अंदाजन सभी का अलग है, लेकिन 1000 से 1200 रुपए के बीच आपको महीने का रेंट देना होता है, जिसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस भी है, जो कि 1000-1500 रुपए डिपेंड ऑन की अलग अलग वेबसाइट पे। तो कुल मिला के, और इसमें ये सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लेते हैं। कभी तुम लेकर भग जाओ एसी, तोड़ दो, फोड़ दो, आग लगा दो, घुसट मारने लग जाओ, तो ऐसे में वो आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं कि फिजिकल डैमेज ना हो जाए, लेकिन वो वापस हो जाते हैं बाद में। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको महीने के 1000 से 1200 रुपए देने हैं, बस एसी घर आ जाएगा, पूरे पैसे देने भी नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या रेंट पे हमें एसी लेना चाहिए कि नहीं, या सही से काम करता है कि नहीं। देखो, एक बात तो मैं क्लियर बता देता हूं कि जो रेंट पे लिए गए एसी होते हैं उनका लोगों ने कुत्ता बना रखा होता है, घिस दिया होता है यार, दह घिस, क्योंकि पुराने एसी होते हैं। अब रोज तो आपके लिए नया खरीद के लाएंगे नहीं वो। तो जैसे मैंने चला लिया, मेरा किसी और ने चला लिया, उसने किसी और का चला लिया, तो ऐसे में उसे धै रिपेयर और रिपेयर करने के बाद प्रॉब्लम कहां पे आती है कि वो कंपैरेटिवली कूलिंग कम देता है। जो रिपेयर्ड एसी होता है वो कूलिंग कम देगा, पुराना जो है वो कूलिंग कम देगा। जब नए एसी लाओगे तो वो ऐसी कूलिंग देगा कि भाई रजाई ओढ़ के लेट जाओगे। लेकिन ये ठीक है, तो इसकी जो क्वालिटी, जो इसकी परफॉर्मेंस होती है वो कंपैरेटिवली थोड़ी कम ही होती है। तो अगर आप रेंट पे एसी लेना चाहते हो और आप चाहते हो कि बढ़िया से बढ़िया मिल जाए, तो बढ़िया तो भाई इत्तेफाक की बात है कि जो भी कंपनी वाला था, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर था, वो उसी दिन नया एसी लाया और आप उसके सबसे पहले ग्राहक हो। और ऐसे बहुत कम होता है। अधिकतर आपको रिपेयर, टुच्चे, घिसे पिटे, लुट्टू मुट्टू, तब जाके आपके घर में वो लगता है। तो किन स्थितियों में आपको रेंट एसी लेना चाहिए? देखो, एक कारण तो ये कि आपके पास पैसे ही नहीं है भाई, कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे गर्मी में चलाना है, कम पैसे हैं, सारे एक साथ खर्च भी नहीं करना चाहता, तो ऐसे में आप रेंट वाला एसी ले लीजिए। थोड़ी कम कूलिंग मिलेगी, लेकिन पैसे है ही नहीं तो क्या करें। तो ले लीजिए और चलाइए और खाइए ठंडक। दूसरी स्थिति, यदि आप हिप्पी हो, आप घर बदलते रहते हो, यहां चला मैं कहां चला, तो ऐसे में अब रोज तो आप एसी लोगे नहीं और रोज उतरवाओगे नहीं। आप कभी दिल्ली, कभी गुजरात, कभी यहां, कभी इस घर, कभी उस घर, आपके जो पैसे हैं वो इंस्टॉलेशन में घुस जाएंगे सारे। इसमें आप रेंट में एसी लो, जब आपको घर बदलना है तो ससुरे का लौटा दो, दूसरी जगह लगवा लो। ये रेंटेड एसी का सबसे बड़ा फायदा है कि घर बदलने वाले हो या कम पैसा देने वाले हो। लेकिन यदि आप अफोर्ड कर सकते हो नया एसी, तो मैं आपको नए एसी की सलाह दूंगा। अगर आप किस्तों पे भी ले सकते हो तब भी ठीक है भाई, क्योंकि नए एसी की कूलिंग जबरदस्त होती है, वारंटी वगैरह मस्त करके होती है, और आपका अपना घर है, आपको जाना नहीं, कहीं आना नहीं, वो आपकी खुद की है, वो बढ़िया से परफॉर्मेंस देता है। तो यदि आप नया एसी खरीद सकते हो या किस्तों पे भी ले सकते हो और आपका अपना घर है और आप इधर उधर नहीं जाते हो, तो आपको नया एसी ही लेना चाहिए। और रेंटेड एसी की परफॉर्मेंस कम होती है। बाकी आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, यदि किसी और ने भी रेंटेड एसी लिया है। पसीने आ रहे हैं मुझे एसी में, रेंटेड का देख रहे हो। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है।